हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं भारत संसाधन एवं विकास, जिसमें हम भूगोल पढ़ेंगे का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पर आए हैं, तो आज हम वो डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन यानी रिसोर्स, जिनके द्वारा आपका जो सामान्य जीवन है वो आसान होता है, जो रिसोर्स के रूप में उपलब्ध होते हैं, जिससे आपकी लक्ष्य प्राप्ति हो सके। जैसे मेरा लक्ष्य है पढ़ाना, आपका लक्ष्य है पढ़ना, तो किताबें चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए ना पढ़ने पढ़ाने के लिए, तो वो हमारे लिए संसाधन हो गई। खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, रसोई गैस चाहिए। जिन लोगों के चूल्हे पर खाना बनता है उनको लकड़ी चाहिए, कोयला चाहिए, कंडे चाहिए, तो वो उनके लिए संसाधन हो गए। अब बाकी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने शब्दों में ना लिखना चाहें, मेरे शब्दों को ही लिखना चाहते हैं, तो मैंने क्वेश्चन आंसर लिख रखे हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छशील संसाधन कौन कौन से होते हैं। अच्छशील, जो खत्म ना हो, जो समाप्त ना हो, जैसे सूरज, उनको क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। अक्षय संसाधन को क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, अक्षय संसाधन जो कभी भी समाप्त ना हो, जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु। जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों है। जीवाश्मी ईंधन ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए, जिनका भंडार सीमित है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोयला है, जीवाश्मी है, जिनका ये भूतकाल में परिस्थितियां ऐसी डेवलप हुई, चीज़ें ऐसी डेवलप हुई जिससे बन गया। आज तो हम उन्हें बना नहीं सकते, क्योंकि उन्हें बनाने में लाखों वर्ष का समय लगेगा, और इतना तो मनुष्य का जीवन ही नहीं है। आप स्टार्ट करोगे, जाने कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी और वो बन नहीं पाएगा। सीमित मात्रा में अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं इन संसाधनों को एक बार प्रयोग करने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। पानी का एक बार यूज़ करने के बाद वो तो वेस्ट हो गया, नालियों में बह दिया, तो उसका क्या दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आप, किया जा सकता। जीवाश्म ईंधन भी एक ऐसा ही संसाधन है जिसे निर्मित होने में हजारों वर्ष लगते हैं। इसी कारण इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, क्योंकि एक बार इसको यूज़ कर लिया तो दोबारा प्राप्त करने में वर्षों लगेंगे, ना ऐसी परिस्थिति हम उत्पन्न कर पाएंगे कि वो उत्पन्न हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत पोषीय विकास किसे कहते हैं। सतत पोषीय विकास अभी वैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, पर ऐसे संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, जिनका लोग प्रयोग कर रहे हैं अंधाधुंध। पानी है फैलाए जा रहे हैं, पेट्रोल है यूज़ करे जा रहे हैं, थोड़ी दूर जाना है तो भी स्कूटर पे बैठ के जाना है, मोटरसाइकिल पे बैठ के जाना है, कार लेके जानी है। साइकिल नहीं चलाना चाहता कोई, पैदल नहीं चलना चाहता। संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। प्रिजर्वेशन की, कैसे हम उन्हें सुरक्षित करें कि भविष्य की पीढ़ी यूज़ कर सके। संसाधन संरक्षण का अर्थ है कि संसाधन का ऐसे प्रयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी के साथ भावी पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जो कि सस्टेन करे, हमारे बाद दूसरे लोग यूज़ करें, उनके बाद कोई और यूज़ करे, उसके बाद कहते हैं ना ऐसा प्रोडक्ट लेकर ना जो सस्टेन करे। ऐसा नहीं है आज यूज़ किया कल ख़राब। क्या कहते हैं, इन भारत के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सस्टेनेबल होते हैं। अगर दिवाली की झालरें देखी हैं, भारतीय झालरें लाओगे ना जो इंडिया में बनी होती हैं, वो आप इस साल भी यूज़ करो, अगले साल भी यूज़ करो, अगले साल भी यूज़ करो। पर चाइना की लेकर आओ, अभी दुकान से लेकर आए हो, घर तक की गारंटी नहीं है, तो वो क्या सस्टेनेबल नहीं है। पर भारतीय लाइटें सस्टेनेबल होती हैं। और दिवाली आ रही है, कोशिश करिएगा जितना हो सके इंडियन प्रोडक्ट लें, हो सके दिए जलाएं। लाइटें नहीं भी जलाएंगे ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करें जो आपके आसपास जो दुकानें रोड पर लगती हैं उनसे प्रोडक्ट सामान खरीदें। और बस पे आ गए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए।
क्या क्या उपाय हो सकते हैं, मृदा संरक्षण कैसे करेंगे। संरक्षण क्या होता है, अभी बताया था ना, जिसमें प्रिजर्व करके रखें, जिससे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफॉर्म हो सके। ऐसा ना हो कि हमने यूज़ किया और वो ख़त्म, फिर देखो आगे। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, मृदा संरक्षण पढ़ लेते हैं पहले। मृदा का संरक्षण, मृदा की बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। अपरदन क्या होती है, हवा के साथ उड़ गई, पानी आया उसके साथ उड़ गया, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चली जाना, तो वो अपरदन हो गया ना उसका। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल को 10 से 15 सेंटीमीटर तक डंठल काटना चाहिए, जिससे कि वो हवा के मतलब अगर पूरा उखाड़ देंगे तो उसके साथ वो मिट्टी उखड़ जाएगी ना, फिर हल्की हो जाएगी, जिससे कि हवा पानी उसके साथ बह के चली जाएगी। काटना चाहिए, जिससे वायु वेग का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि मृदा का अपहरण वायु द्वारा भी होता है। पशुचरण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोकते हैं। अगर जैसे ये खेत है, यहाँ पे मेड़ लगा दी ऐसे करके, एक आपने देखी होगी पगडंडी जैसी बन जाती है, क्योंकि उस पर लोग चलते जाते हैं तो वो पौधे नहीं उगते, क्योंकि कदमों की वजह से एक रास्ता जैसा बन जाता है, उससे कहते हैं मेड़। उससे क्या होता है, मिट्टी बहती नहीं है, उससे खेतों का भी थोड़ा वो होता है बंटवारा, कि इनका खेत है, उससे भी ये चीज़ भी समझ में आने लगती है कि कौन सा किसका है। उससे पानी, जैसे आपने देखो वो पौधे लगे होते हैं और ऐसे छोटे छोटे से ढलान बना देते हैं। मतलब मैं कैसे समझाऊँ, इस तरीके के कुछ आपको दिखेंगे खेतों में बने हुए, यहाँ पौधे लगे हुए होंगे, उससे मृदा अपरदन रोकी जाती है। आप जाएंगे ना अपने आसपास खेतों में तो आप देख पाएंगे और उसे समझ में भी आ जाएगा आपको। पशुचरण पर भी रोक लगाएंगे, जिससे कि पशु वो खा जाते हैं ना, उससे भी मृदा अपवर्तन होता है। वृक्षों का संरक्षण सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीजन चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगी, कुछ बचेगा नहीं जिससे आप सांस ले पाएँ। फिर वृक्षों का संरक्षण, औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। वृक्षों को लगाकर वन संपदा की वृद्धि की जाती है। वृक्षारोपण मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। बोला था ना डंठल लगाए छोड़ने चाहिए, जिससे मिट्टी ना उड़े। पानी भी संरक्षित रहता है, क्योंकि वो उसको जोड़ के रखता है, और वन भी बनते हैं, इससे आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी। तो वृक्षों के संरक्षण तो उपयोगी है ना। नेक्स्ट है खनिज का संरक्षण। खनिज संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार के ही प्रयोग करना चाहिए। दुर्लभ या कम मिलने वाले खनिजों के विकल्प के बारे में विचार करना चाहिए। जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का प्रयोग किया जा सकता है खनिज संरक्षण में। जैसे मान लीजिए कोई धातु है, वो कम मात्रा में उपलब्ध होता है, अब यूज़ करेंगे ख़त्म हो जाएगा किसी ना किसी दिन, तो हम उसको ऐसे यूज़ करें कि उसके अल्टरनेटिव सोचें। जैसे कि पहले लकड़ी का प्रयोग होता था चूल्हों में खाना बनाने के लिए, फिर कोयला, कंडे, अल्टरनेटिव सोचे गए ना। कभी कभी लकड़ी गीली हो जाती है तो कंडों से आग कोशिश करते हैं बेहतर हो पाए। कोयला यूज़ करने लगे, अब तो पेट्रोल क्या कहते हैं, हमारे यहाँ गैस आती है पेट्रोलियम, अब हमारे घर पे गैस सिलेंडर्स आने लगे, हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो अल्टरनेटिव ढूंढने गए ना, हर चीज़ का अल्टरनेटिव ढूंढा जाता है। जल संरक्षण, जल संरक्षण का जीवन संरक्षण जल प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल को बांध बनाकर प्रयोग किया जा सकता है। जल ही जीवन है। जो ये बरसात होती है उसका वह जैसे तालाब बना दिए जाएं, गड्ढे खोद के तालाब बना दिए तो वो उनमें इकट्ठा हो जाएगा। पहले ऐसे ही तो पानी संरक्षित किया जाता था, जल संरक्षित किया जाता था। हमें जल कैसे खर्च करना है वो सोचने से पहले ना ये सोचना होगा, ये जो बरसात का जल है, ये जो हम बर्बाद करें, इसको हम संरक्षित कैसे करें। ऐसा क्या करें कि जो हम इसे रीयूज़ कर सकें। हम पीने में नहीं यूज़ कर सकते, कपड़े धोने में, बगीचे में डालने में, या फिर ये जो हम अपने घर के बाहर, जैसे मान लीजिए आपने कपड़े धोए, बाल्टी में धोए, वो गंदा पानी हो गया, आप उसे नाली में बह देते। नाली में बहने की जगह उसे सड़क पर फेंक दीजिए। आप सड़क भी तो साफ़ करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने सुबह देखा है अपने घर के बाहर सड़क साफ़ करें, तो वो जो आपने कपड़े धोया वाला पानी है वो सड़क पे डाल देंगे, सड़क भी साफ़ हो जाएगी और उस पानी का यूज़ भी हो जाएगा। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, उस साबुन वाले पानी को तो फेंक देंगे नाली में। नया पानी पाइप लेकर, और पूरे में जो एक बाल्टी में हो सकता है वो एक टैंकर भर के पानी चाहिए।
निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। जोड़ मिलाओ करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए करते हैं। कोयला क्या है? जीवाश्मीय संसाधन। ये ख़त्म भी हो सकता है। ये किस में आता है? अनवीकरणीय संसाधन में। सूर्य का प्रकाश क्या है? अक्षीय है, जो ख़त्म नहीं हो सकता, जिसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। कोयला का जीवाश्मीय, सूरज का अनवीकरणीय। वन क्या है? मानव पूरे संसाधन। इससे मानव की बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। ऑक्सीजन मिलता है, फल फूल मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, उससे मौसम में भी अच्छा रहता है। मतलब जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ ठंडक रहती है, अकॉर्डिंग टू जहाँ बिल्डिंग्स और फैक्ट्री वगैरह होती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। एक पुल क्या है? मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि ये मानव द्वारा बनाया जाता है। उपजाऊ भूमि प्राकृतिक संसाधन है। उपजाऊ भूमि तो प्रकृति ने हमें उपहार के स्वरूप दी है। कभी कभी इंसान बंजर भूमि को भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मॉडिफाई करता है मेहनत के साथ। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगर हमने कोई संसाधन है, कोयला है, पानी है, पेट्रोल है, खनिज हैं, तत्व हैं, खाना भी है, आटा भी है, वो भी ख़त्म होता है ना, आप उसका ठीक से, लेकिन ये है कि दोबारा उगाया जाता है तो हमें उसकी अहमियत नहीं लगती। पानी हम दोबारा बना ही नहीं सकते हैं। परियोजनाओं का कार्य, ये आपका ना प्रोजेक्ट का कार्य है, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसीलिए ये मैंने क्वेश्चंस लिख दिए। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए। प्राकृतिक संसाधन क्या है बताइए? कोयला हमें प्रकृति ने दिया है, पानी हमें प्रकृति ने दी है, हवा हमें प्रकृति ने दी है, सूर्य हमें प्रकृति ने दिया है, सूर्य ऊर्जा हमें प्रकृति ने दी है। मानव निर्मित क्या है? जिस घर में आप रह रहे हैं वो मानव निर्मित है, जिस रोड पर आप चल रहे हैं वो मानव निर्मित है, विद्यालय जिसमें पढ़ रहे हैं वो मानव निर्मित है, जिस अस्पताल में दवा लेने जाते हैं वो मानव निर्मित है, मशीनें मानव निर्मित है, कारखाने मानव निर्मित है, जिस बेड पर बैठे होंगे आप इस वक्त वो मानव निर्मित है, कुर्सी मानव निर्मित है, दरवाजे जो आपके आसपास हैं, प्रकृति का और मानव निर्मित का ही तो बहुमूल्य। आप खुद एक मानव भी एक संसाधन है। पर अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न संसाधनों के संरक्षण की योजना बनाइए। पानी कैसे संरक्षित करेंगे? जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि साबुन वाले पानी को सड़क पर फेंक कर, अगर 1 गिलास पानी की ज़रूरत है उसमें थोड़ा बच गया तो आप कोशिश करिए अपने पौधों में डाल दो। इस तरीके से बचाएंगे। कोशिश करनी है कि जो चीज़ हम यूज़ करें उससे 3-4 चीज़ें फुलफिल हो जाएं, जिससे उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है उसका 100% यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि वेस्ट करना है, जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उससे पूरी हो सके वो करने की कोशिश करनी है, जिससे उसको संरक्षित किया जा सके। धातु का बताया था, याद है मैंने अभी ये पढ़ा रही थी तब मैंने धातु का बताया था कि उनकी जगह प्लास्टिक की थैलियाँ यूज़ होने लगी हैं, कपड़े के थैले यूज़ होने लगे हैं। सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाने, ऐसे प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करने जिनका बस एक बार यूज़ किया और वो फेंक दी। ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जिनका एक के बाद, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, आप जैसे कहीं यात्रा के लिए जाते हैं तो आप प्लास्टिक की बॉटल्स लेते हैं ना, तो उन प्लास्टिक की बॉटल में एक बार पानी पिया, ख़त्म, फेंक दिया। बहुत सारी ऐसी प्लास्टिक बॉटल दिख जाएंगी। आप इसकी जगह अपनी एक बॉटल लेके जाइए, स्टील की लेके जाना चाह रहे हैं स्टील की लेके जाइए। कुछ लोग मिट्टी के पे भी आ गए हैं, कुछ लोग तांबे की पे। वो सस्टेनेबिलिटी है। वो एक बॉटल आपको पर्यावरण प्रदूषण से बता रही है ना। आप जितना चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं उनको कैसे वाइजली यूज़ कर रहे हैं, तो यही सब आपको अपने शब्दों में लिख देना है प्रोजेक्ट कार्ड में। सतत पोषीय विकास के बारे में जानकारी करके, सतत पोषीय बताया था ना, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है। ये पानी की बोतल वाला एग्जाम्पल दिया, ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी है, क्योंकि वो पानी की इतनी बोतल खरीदे उससे आपके पैसे तो गए, साथ में पर्यावरण में प्रदूषण भी भरा है, क्योंकि इतनी सारी प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकल नहीं किया जा सकता, आप कहीं भी फेंक देते हैं उनको। जो आपके घर कूड़ा निकल रहा है, मान लीजिए कागज़ निकल रहे हैं, प्लास्टिक के बैग निकल रहे हैं, आपके घर में जो कागज़ प्लास्टिक के बैग्स निकल रहे हैं, जो आप जिसमें सामान लाते हैं, डब्बे आते हैं, उनको ऐसे रोड पे या डस्टबिन में मत फेंकिए, उन्हें रिसाइकल कर दीजिए। रिसाइकल मतलब रद्दी वाले को दे दीजिए, कबाड़े वाले को दे दीजिए,
उससे आपको पैसे भी मिलेंगे और वो जो सामान है वो उसको कहीं और देंगे, उससे कुछ और बनेगा, उससे सस्टेनेबिलिटी भी आएगी। आई होप आप ये क्वेश्चन आंसर समझ गए होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है, नहीं अच्छी लगी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक डिसलाइक का बटन दबा के बताएं। बाकी चैनल में कुछ भी पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए। ठीक है फ्रेंड्स।